और छोटी माँ, वो तो सब जानती है ना। फिर क्यों परिवार के मान सम्मान के नाम पर अपने बेटे का सुख छीन रही है वो? माँ होते हुए क्या उन्हें अपने बेटे का दुख नजर नहीं है? ज्योति, बिल्कुल नजर आता है, सब कुछ साफ साफ नजर आता है। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारा असली चेहरा मैं देख नहीं पाई। नहीं नहीं, वो वैसे तो मुझे शुरू से ही शक था कि तुम अपनी बहन को इस घर में लाना चाहती हो, लेकिन आज तुमने उस शक को यकीन में बदल दिया ज्योति। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, मेरे रहते हुए इस घर में सुधा कभी नहीं आ सकती। ये सपना देखना भी छोड़ दो। एंड माइंड यू, अगर मेरे बेटे की सगाई या उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आई, उसकी जिम्मेदार होगी तुम, सिर्फ तुम। उदय जी, आप जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सुधा। उदय जी, हमारे रास्ते बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं, और यही बताने में यहाँ आई हूँ। ऐसा मत कहो सुधा, हालात की वजह से हम कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहे, मगर सच तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे के दिल में हैं। उदय जी, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, इनका सच्चाई से कोई नाता नहीं होता। सच ये है कि आज आपका तिलक होने वाला है। आपकी माँ ने आपके लिए एक जीवन साथी चुन लिया, और आपको इस वक्त वहां होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप मेरी धर्मपत्नी से तो मिल ही चुके हैं। जी जी सर। ये है मेरे बड़े भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और ये मेरी भाभी जी। नमस्कार। अरे बेटा, ये हमारी धर्मपत्नी ज्योति, पंकज, हमारा बड़ा बेटा मीत। उदय की मम्मी से तो आप मिले हैं। हमारे सारे साहब नमस्कार, और उदय का छोटा भाई प्रतीक। हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ महेंद्र नाथ जी। हमने केशव जी से आपके परिवार की जितनी तारीफ सुनी थी, सब कुछ उससे बढ़कर ही पाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उदय जी, आप क्यों नहीं समझते? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता, और जो आप चाहते हैं उसके लिए ना कभी आपका परिवार मानेगा ना मेरा। और अपने परिवार को दुख पहुंचाकर मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, ना ही अपने परिवार की इज्जत को गिरवी रखकर मैं अपना प्यार हासिल करना चाहती हूँ। चलो, तुमने माना तो सही कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। उदय जी, मुझे शब्दों में मत उलझाइए। आपको इसी वक्त घर जाना चाहिए। वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं देख के आती हूँ यहाँ पे। चला लौंगश्री, सारे मेहमानों का ख्याल रखना। ये सब समधन जी, भाई कुंवर सा है कहाँ? हम सब उससे मिलने को बड़े उत्सुक हैं। बस उदय आता ही होगा, एक्चुअली तैयार हो रहा है, आने ही वाला होगा। आप बताइए ना, कुछ लीजिए प्लीज। नहीं बस ठीक है, बहुत हो गया। तुम जिस परिवार की बात कर रही हो, क्या एक बार भी उन्होंने हमारी खुशी के बारे में सोचा? और तुम चाहती हो कि हम उनकी जिद, उनकी झूठी शान के लिए अपने प्यार का समझौता कर लें। उस घर की दीवार पर एक ऐसी लड़की के साथ मेरी तस्वीर लग जाएगी जिससे मैं प्यार ही नहीं करता।
उस तस्वीर की तरह वो रिश्ता भी बेजान होगा, बनावटी होगा। सुधा, मैं उस लड़की को वो प्यार नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ऐसा करके मैं उसकी जिंदगी जरूर बर्बाद कर दूंगा। उस मासूम के भी कुछ सपने होंगे, अपने पति से कुछ अरमान होंगे जिन्हें मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। जरा कुंवर साहब को तो बुलाइए, थोड़े समय में तिलक का मुहूर्त हो जाएगा और मैं चाहता था कि मेरे सगे संबंधी कुंवर साहब के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। जी बिल्कुल, जरूर, बस मैं बुलवाती हूँ। जी याद है सुधा, ये वही जगह है जहां मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। आज वक्त आ गया अपना वादा निभाने का। आज मैं कसम खाकर आया हूं सुधा, यहां तो तुम्हें दुल्हन बनाकर यहां से लेके जाऊंगा या फिर अपनी जान दे दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है सुधा। तुम मेरे लिए क्या चुनती हो, जिंदगी या मौत? उदय बस अभी आता ही होगा, तब तक आप ये मुंह मीठा कीजिए ना, हमारे उदयपुर की शान है ये। धन्यवाद महेंद्रनाथ जी, हम तो कुंवर जी के हाथ से ही मिठाई खाएंगे। समदन जी, आपने कुंवर साहब को बुलाने के लिए किसी को भेजा है ना? सुधा, मैं उस बलिदान को नहीं मानता जिसे करने के बाद इंसान जिंदगी भर पछता है। आज एक दो लोगों की खुशी के लिए, उनकी शान के लिए हम अपने प्यार को कुर्बान तो कर देंगे, लेकिन अपनी इस गलती के लिए हम खुद को जिंदगी भर कोसते रहेंगे। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी सुधा, कुछ भी हमारे वश में नहीं रहेगा। अपने प्यार को बलिदान करना महानता नहीं, बुज़दिली है सुधा। जो लोग लड़ नहीं पाते वो इसे बलिदान का नाम दे देते हैं, लेकिन ना तो मैं कमजोर हूं और ना ही बुज़दिल। मैं अपने प्यार के लिए आखिरी क्षण तक लड़ूंगा। बस तुम मेरा साथ दो। बच्चों, लगन का समय निकला जा रहा है और अब कुछ ही देर बाद ग्रहों की दिशाएं बदलने वाली। तुम दोनों के शुभ मुहूर्त के लिए अगले 2 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। अब तुम जल्दी से आ जाओ। यजमान जी, लड़के को जल्दी बुलवाइए। भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज का शुभ मुहूर्त थोड़ी देर ही है। समय पर तिलक नहीं हुआ तो आप लोगों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माफ करना समदन साहब, हमारे यहाँ हर शुभ काम पंचांग देखकर ही किया जाता है। कुंवर साहब को टाइम पे बुला लीजिए तो बेहतर होगा। भाभी साहब ठीक कह रही हैं समदन जी। आपकी बेटी गई थी कुंवर साहब को बुलाने, क्या हुआ? अभी तक आई नहीं वो। जी मैं खुद ही देखती हूँ। हाँ। बस अभी आई। जी ठीक है। बधाई हो भैरवी जी। उदय कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? अब कमरे में ही है, बस आता होगा। आप लोगों ने कुछ लिया? जी। हाय मिनल, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट एक्सक्यूज अस। में नहीं है। मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकूं। मेरे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते। जी, शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। वो परिवार जिसके साथ हम अपने सारे गम, सारी खुशी बांटते हैं। नहीं, बड़ों के आशीर्वाद के बगैर मैं ये शादी नहीं कर सकती। तानी कहाँ चला गया है लड़का? फोन काटते रहा है। मम्मा, उदय को रूम में ना पाके मैंने भी उसे एक बार फोन ट्राई किया था, लेकिन उसने मेरा भी फोन काट दिया। हे भगवान, कहीं वो ना हो जाए बस जिसका मुझे डर है। पता नहीं क्या। ज्योति जी बेटा, 1 मिनट। अब हाँ, अब चाहिए, मैं अभी आई। क्या हुआ? उदय कहाँ है? मुझे अपने कमरे में होगा। नहीं है अपने कमरे में वो, और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है हमारा। अरे समधी जी आ गए।
नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। क्या करूं मैं अब? लड़की वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मा आप धीरज रखिए, मैं अभी सिक्योरिटी से जाके पूछती हूँ। हो सकता है उन्होंने उदय को कहीं जाते हुए देखा। हाँ जा, जल्दी जा। छोटी माँ मैं भी देखती हूँ। ज्योति भाभी, हेलो ज्योति भाभी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। मैं सुधा के साथ हूं। सुधा के साथ? कहाँ? भाभी वक्त कम है, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आज मैं और सुधा अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लेने जा रहे हैं। आप प्लीज सिटी पैलेस के पास वाले मंदिर में आ जाइए। उदय, उदय तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लड़की वाले आ चुके हैं। तुम प्लीज पहले घर आ, फिर बात करते हैं। भाभी मैंने आपसे कहा ना वक्त कम है, मैं फोन पर आपको सब कुछ नहीं बता सकता। आप 15 मिनट में यहाँ पहुंचिए। और अब शायद मैं फोन भी रिसीव ना करूं। मुझे उम्मीद है आप जरूर आएंगी। उदय मेरी बात सुनो प्लीज। ये भगवान, ये लड़का क्या कर रहा है? मैं क्या करूं? कहीं उदय और सुधा कोई गलत कदम ना उठा ले। उन्हें रोकना होगा। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन है ना, तो भरोसा रखो मुझ पर। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और ज्योति भाभी हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगी। देखो बच्चों, आने वाले बाद में भी आशीर्वाद दे सकते हैं, समय नहीं रुक सकता। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अब बेटे एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। ज्योति तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? पंकज जी उदय घर पर नहीं है। मेरी अभी उससे फोन पर बात हुई है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। घर पर नहीं है? अरे सब मेहमान आ चुके हैं और तुम। पंकज जी प्लीज, अभी कुछ भी बताने के लिए समय नहीं है मेरे पास। आप प्लीज सबको संभालिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। अगर देर हो गई तो पता नहीं क्या कर बैठे वो। मैं जा रही हूँ। अरे उदय कहाँ चला गया? ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। को पूरा यकीन है ना ज्योति दीदी आएंगी? हाँ सुधा, एक वही है जिन पर मुझे पूरा यकीन है। वो हमारा साथ जरूर देंगी। सुधा, हम सही हैं। हमारा प्यार सच्चा है। सच के साथ ईश्वर होता है। बस सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दो, देखना सब ठीक होगा। ठहरो, तुम लोग इस तरह शादी नहीं कर सकते। चल जल्दी कर और गिफ्ट लेके आ। सारा क्या हो रहा है? सारी तैयारी हो चुकी है, ये लोग लड़के को क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप जरा शांत हो जाइए, हम देखते हैं। समधन जी और कितनी देर लगेगी कुंवर जी को तैयार होने में? जी वो
एक्चुअली उसकी ना ड्रेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस अभी आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग विलंब क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि शुभ मुहूर्त में अब कुछ ही क्षण बाकी है। अगर अभी तिलक नहीं हुआ तो। हाँ समधन जी, आप तो जानती ही हैं कि केशव जी ने मुहूर्त निकाला है। ऐसे कार्यों में मैं ग्रह नक्षत्रों के साथ ही चलता हूँ। अब प्लीज कुंवर जी को जल्दी से बुला दीजिए। जी। माँ जी मैं अभी आई। सुनिए जी, ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ? वो क्लच फिर से टूट गया लगता है मैडम इसका। क्लच टूट गया? ये तो बाईपास है, मुझे यहाँ से रिक्शा भी नहीं मिलेगी। जल्दी कुछ कीजिए ना। बिना चुंदरी के भला कोई दुल्हन सस्ती है? देखो तो अब लग रही है दुल्हन। हाँ, एक कमी रह गई है। देखो कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी दुल्हन। किसी की नजर ना लग जाए। पंकज, ज्योति कहाँ है? ये हो क्या रहा है इस घर में? पहले उदय कहीं चला गया और अब ज्योति भी गायब है। कहाँ गई है वो? फोन भी नहीं लग रहा। 15 मिनट में आने को कहा था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो पता नहीं क्या कर देंगे ये दोनों। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमे सा प्रविहितम् कुटुंब रक्षकार्याष्टामी अवानुवृद्धहदिदम् आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीय सा द्विहितम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीये सा प्रविहितम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे ब्रवीम्। वो देखो, तुम्हारी ज्योति दीदी भी आ गई।
ज्योति, ये क्या किया तूने? एक बार भी नहीं सोचा कि माँ पापा कैसे किसी को मुंह दिखाएंगे? और तुम तो समझदार हो ना। वहां लड़की वाले आए हैं, तुम्हारी राह देख रहे। क्या जवाब देंगी छोटी माँ अब उनको? आज तुमने पूरे परिवार का, उनके विश्वास का अपमान किया है उदय। मान सम्मान, परिवार, इन सब से कहीं बड़ी है दो लोगों की जिंदगी भाभी। मैंने एक बार नहीं बल्कि 100 बार इस बारे में सोचा, तब जाकर मैंने ये फैसला लिया है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बर्बादी नहीं देख सकते। मेरी शादी के एक फैसले ने सुधा को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से बहुत मुश्किल से हम सब उसे निकाल पाए थे। अगर मैं सुधा की जिंदगी से दूर चला जाता तो शायद ये मेरे बिना जी नहीं पाती। और एक मासूम जिंदगी जो मेरा प्यार है, उसकी मौत का कारण बनकर क्या मैं जी पाता? मेरी मॉम को या आपकी फैमिली को इस शादी से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी हमें खो देने के बाद होती। अब आप ही बताइए ज्योति भाभी, हमने सही किया या गलत? पर उदय, वहां सारी तैयारी हो चुकी है, लड़की वाले आ चुके हैं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी और किस को जवाब दूंगी मैं? भाभी, मैं नहीं जानता कि आप सबका सामना कैसे करेंगी। बस इतना जरूर जानता हूं कि हालात जो भी हों, पंकज भैया आपके साथ होंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी। भाभी, मैं तो शायद पूरी उम्र आपका गुनहगार रहूंगा, लेकिन आज मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। दीदी, हमें माफ कर दीजिएगा। मुझे पता है कि हमारी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। माफ कर दीजिए हमें। मुबारक हो बेटा, भगवान आप दोनों को सदा सुखी रखे। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। इस रिश्ते को न जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा, और मैं छोटी माँ को क्या जवाब दूंगी?